हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमने एक नई सीरीज शुरू किया था भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था की जो क्लास आप लोग की चल रही थी, उसमें से आज ये आपका तीसरा पार्ट है, जहां पर आज हम लोग जानेंगे एक नया चैप्टर जहां पर अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो कि अक्सर एग्जाम में ये देखे गए हैं, है ना। अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित प्रश्न है जहां पर आपको लगभग 50 प्लस प्रश्न हम कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आखिरी में आप बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ जिनका बिहार दरोगा और बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम है वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग का एक नया बैच जो बिहार दरोगा के लिए लूसेंट टारगेट शुरू कर दी गई है, 15 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है, जहाँ पर आपको डेली 4 घंटे की क्यूज फिर टेस्ट ये सभी आपको कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ सीडीपी और बीपीएससी वाले भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7654957719। ये जो है अभी 15 अगस्त तक के ही ऑफ़र है, आगे फिर और आपका ऑफ़र में प्राइस जो है और बढ़ेगा, तो जिनको जुड़ना होगा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो आप हमारा टॉपिक है संविधान एवं अनुच्छेद, इससे संबंधित कुछ प्रश्न। पहला देखेंगे, आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची है, 10 अनुसूची है या 11 अनुसूची है। तो अगर आपने अपने पॉलिटी को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां शामिल हैं। पहले कितना हुआ करती थी? 8 हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे संशोधित करके 12 कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल के बारे में किसमें कहता है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो 10वीं अनुसूची में इसके बारे में चर्चा की गई है, जो कि 1985 के समय में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था राजीव गांधी के सरकार के समय में। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे यह अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306 या अनुच्छेद 307। तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर अगर कोई भी विधेयक लाया जाता है तो विधायिका के पास नहीं रखा जाता है, यह अनुच्छेद 117 कहता है। अगला प्रश्न है चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था? तीसरी जो कहता है समवर्ती सूची, जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों का समन्वय होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दंड प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? संघ और राज्य के बीच में कौन सी भाग और कौन सी जो है इसके बीच में विधायी संबंध है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो सही आंसर जो है भाग 11 के अध्याय 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं या 11वीं? तो शुल्क लगाने और टैक्स लगाने का जो अधिकार सरकार को दिया गया है यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। 7वां प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विषय और दूसरी तरफ है सूची। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है यानी कि सुमेलित नहीं है वह है शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं, संघ सूची के अंतर्गत आता है। अन्य सभी ऑप्शन वन जो है समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है?
तो भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है इसके बारे में जो चर्चा करता है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करता है। यहाँ पर असम की चर्चा नहीं की गई है, ये 4 राज्यों की बात की गई है जो पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो 5वीं अनुसूची होती है उसमें भी अनुसूचित जातियों के बारे में विशेष अधिकार की चर्चा की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। 9वीं प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है संविधान का अनुच्छेद और दूसरे तरफ है अंतर वस्तु। तो यहाँ देखेंगे, मिलान करेंगे। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 इसमें कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात कही गई है। तो इन सभी में जो हमारा सही आंसर है, अगर आप देखेंगे तो सुमेलित ये ऑलरेडी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। 10वां प्रश्न है पुनः फिर से सुमेलित करने की ही है। तो कहता है एक तरफ है सूची और दूसरे तरफ है सूची 2 में उससे संबंधित क्षेत्र। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का, तो यहाँ पर ये पंचायत से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 3 भारतीय संविधान का भाग जो आपका 8 है ये किससे संबंधित है? तो भाग 8 की जो यहाँ पर चर्चा की गई है वो यहाँ पर आपका है भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायत, ठीक है। उसके बाद भाग 8 में संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग जो 4A है इसमें मूल कर्तव्य और जो भाग 9A है पंचायत के बारे में चर्चा, नगर पालिका के बारे में चर्चा करता है। तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन के द्वारा? तो शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची के अंतर्गत हुआ करता था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दी गई है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय जो है यह शामिल किया जा चुका है राज्य सूची के अंतर्गत, ये भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 40 और भाग 11 में इसकी चर्चा मिलती है। 13 नंबर की प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दी गई है। एक तरफ है उससे संबंधित कार्य और दूसरे तरफ है अनुच्छेद। तो यहाँ देखेंगे विधानतः एक नए राज्य को शामिल करना। एक नए राज्य को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 काम करता है। समता का अधिकार के रूप में अनुच्छेद 14 काम करता है। गिरफ्तारी और निरोध के संक्रमण के काम में ये करता है अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति का अधिकार ये काम करता है अनुच्छेद 111। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो समवर्ती सूची की यहाँ पर बात करेंगे तो जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अन्य सभी अपने अपने क्षेत्र में, कुछ ये रक्षा के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और ये जो पुलिस है ये भी आपके, ये अगर राज्य पुलिस कहेगा तो राज्य पुलिस, और कभी कभी रेलवे पुलिस की चर्चा की जाती है। तो जो रेलवे पुलिस RPF जो होता है ये राज्य सूची के अंतर्गत रखी जाती है। 15 नंबर की प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? शुरू में जो अनुच्छेद हैं वह टोटल 395 थे और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो जो मेन रूप से अनुच्छेद है वो 395 ही है। इसी के अंतर्गत ही छोटे छोटे पार्ट में, उपखंड में अनुच्छेद को डाले गए हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य को में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो अनुसूची 6 है ये जो लागू नहीं होता है वो मणिपुर में नहीं होता है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में लागू होता है। 17वां प्रश्न है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? विशेष उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123। तो विशेष उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 117 में की गई है।
अगला प्रश्न है 18 नंबर के संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के लिए प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो इसकी चर्चा चौथी अनुसूची में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दी गई है। 20वां प्रश्न है, पुनः मिलान करना है, आपको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, इसका आंसर करेंगे। 20वां प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 323 ए जो है यह प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 या लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण है और 320 लोक सेवा के आयोग के कार्य की बात करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दूं कि आप लोग का लूसेंट टारगेट जो है 15 अगस्त से शुरू की जा रही है, जहां पर टेस्ट और जो है आपको साथ ही साथ 4 घंटे की डेली ग्रुप डिस्कशन और क्यूज कराई जा रही है। साथ ही साथ जो बीपीएससी वाले हैं और सीडीपीओ वाले उनके लिए भी बैच शुरू कर दी गई है। बीपीएससी के लिए आप लोग का चार्ज जो रखा गया है मात्र 499 और लूसेंट जिनका बिहार दरोगा है उनके लिए मात्र 99 रुपीज़ चार्ज रखा गया है। ये सभी बैच आपके 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल नीचे दे दी गई है। 21वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची वर्तमान में भी शामिल है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? इन सभी में अगर सुमेल की बात करेंगे तो हमारा सही आंसर जो है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 ये सिर्फ सुमेलित है। 23वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो प्रशासन और नियंत्रण है ये 5वीं अनुसूची में कही गई है। अगला प्रश्न पुनः आपका 24 नंबर का है जो कि सूची को मिलाने की बात कहता है, तो ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। अनुच्छेद 36 यह कहता है नीति निर्देशकता, तो जो कि आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में अगर देखेंगे आप ऑप्शन से ध्यान देंगे तो ऊपर में ऐसे 2 प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। 26वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। तो इन सभी में हमारा जो आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले, जो कि राज्य और केंद्र दोनों के लिए काम करता है। 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख मिलता है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे पुलिस या वन। तो 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में जो वर्णन है वह है रेलवे पुलिस। 28वां प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ऊपर भी हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न देखा है और ये प्रश्न 5वीं और 6ठी अनुसूची वाला अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रख लीजिए कि 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों का संबंध अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए दी गई है ना। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो देख लेंगे। तो कहते हैं भारत के संविधान में 22 भाग हैं, नहीं। आगे, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, नहीं, 395 हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान द्वारा जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ी गई है, तो सही आंसर है केवल
3। तीसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना किसका विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो आर्थिक योजना की जो बात की गई है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। 31वां प्रश्न है कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय होता है, ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 310, 311, 312 या 313। तो अखिल भारतीय सेवाओं की अगर चर्चा कहेगा तो अनुच्छेद 312। 33वां प्रश्न है विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में किसके अंतर्गत रखे गए हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी सूची में नहीं। तो जो गोद लेना, विवाह विच्छेद ये सभी है, ये सभी विवाह विच्छेद यानी कि आपने तलाक जो वर्ड सुना है ये सभी, और विवाह करना ये सभी समवर्ती सूची की भाग होती है। 34वां प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित जो भाग है वह भाग 2 में कही गई है। अगला प्रश्न 35वां कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है किस अनुसूची में? तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम 7वीं, 9वीं, 8वीं या 10वीं। तो राज्य भूमि सुधार की जो चर्चा कही गई है वह 9वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर बी। 36वां है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इन सब में अगर देखिएगा 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक है 48 में नहीं 50 में कही गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध या भ्रष्टाचार निवारण। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो बात कही गई है ये पंचायती राज से संबंधित है। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर पहले हम सुमेलित को जो नहीं है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A लिखा गया है, जबकि जो है वह 4A में बात कही गई है। ठीक है, रोमन लेटर जो है इसको पहचानने पे आपको पकड़ में आ जाएगा। बाकी नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और राज्य का जो वर्णन है भाग 6 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य 4 के क में रखी गई है, रसिया के द्वारा ली गई है। 39वां प्रश्न है जो पुनः आपको सुमेलित करने की बात कहता है। तो 39वां का आंसर करेंगे, जिसको जूम आउट करते हैं। हाँ, अब आंसर करेंगे, देखेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या कहता है? विधायी शक्तियों का वितरण, वही संघ राज्य समवर्ती। 8वीं अनुसूची भाषा की बात करता है। 9वीं अनुसूची जहां पर किसकी बात की गई है? विधि अधिनियम विधिमान्यकरण। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद की बात करता है और दूसरी तरफ है उसके विषय। तो ध्यान से समझेंगे इसको, पहले एक बार इसको टिक आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर को देखेंगे। कहते हैं अनुच्छेद 124 यह किससे है? संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान इमरजेंसी से संबंधित है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। यानी सही आंसर ये सामने सामने सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 41 नंबर कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो राज्य सूची के अंतर्गत इसमें अगर दिखाई देगा तो रेलवे पुलिस। 42वां प्रश्न है पुनः आपको सुमेलित करनी है। एक तरफ है संविधान की अनुसूची और दूसरे तरफ है विषय। तो 42वें प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर संविधान की अनुसूची और विषय की बात करें तो चौथी अनुसूची जो कहता है वह राज्यसभा से संबंधित है। छठी अनुसूची क्या कहता है?
छठी अनुसूची में कहता है जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की। 8वीं अनुसूची कहता है भाषा से संबंधित और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1। 43वां प्रश्न पुनः आपको सुमेलित करनी है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। 43 नंबर ये क्वेश्चन है। तो 43 में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन की बात कर रहा है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 काम करता है। नागरिकता की जब बात करें तो भाग 2 का काम करेगा। मौलिक अधिकार की जब बात करेगा तो भाग 3 करेगा। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कहेगा तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। तो सही आंसर है 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए। 44वां प्रश्न पुनः आपको सुमेलित करना है। ये सुमेलित इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिया गया है ताकि आपको ये प्रश्न जो है ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन न बना करके एक ही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रश्न दे दिया गया है। तो एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है अनुच्छेद। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है? 44। देखेंगे, कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वित्त आयोग जो है यह अनुच्छेद 280 कहता है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए ऊपर में भी हम लोगों ने देखा था। और संघ लोक सेवा आयोग 315 आर्टिकल में बताता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3241 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत बनाने की जो परिकल्पना है भाग 9 में इसकी झलक देखने के लिए मिलता है। पुनः आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है संविधान का अनुच्छेद, दूसरी तरफ है प्रावधान। इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46। क्वेश्चन नंबर 46 है। इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन मिलाएंगे। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये कहता है। अनुच्छेद 222 ये क्या कहता है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 कहता है कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 227 कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? बैंकिंग, बीमा, जनगणना और गैस। कौन सी अनुसूची? संघ सूची में। तो संघ सूची में जो गैस है ये संघीय सूची में नहीं आता है। 48वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पहली अनुसूची। पुनः अगला प्रश्न है 49 नंबर की निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ध्यान से समझेंगे। सुमेलित जो नहीं है वो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष। एक मिनट, यहाँ पर समाप्त करेंगे। यहाँ पर कौन सा सुमेल है जो बात कही गई है? तो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता नहीं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 192 में संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। तो ये दोनों सही है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आगे है 50वां प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ पुनः आपको संविधान की अनुसूची है, दूसरी तरफ उसके विषय की चर्चा की गई है। तो कितने नंबर है? 50 नंबर की क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक क्या करेंगे। लाइक के कारण ही जो वीडियो जो है वो अन्य लोगों तक भी जाते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर कर दिया करें। तो 50वां जो प्रश्न है, 50वां प्रश्न में आपको संविधान की अनुसूची और विषय की बात कहता है। तो यहाँ ध्यान देंगे केंद्र सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत हमारा जनगणना आता है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। अवशिष्ट विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। 3142 इस तरह का ऑप्शन आप देख सकते हैं। 31 यानी कि 3 यहाँ शुरू है, ये सही हो जाएगा।
51वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से पुनः आपको सुमेलित करना है। तो 51वां प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। कहता है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, अभी हम लोगों ने ऊपर में भी जाना था। वित्त आयोग की चर्चा किसमें की गई है? ये किया गया है हमारा अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4312। 52वां प्रश्न है कि भारत की संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करता है। चौथी अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है? राज्यसभा के स्थानों में के आवंटन की चर्चा की गई है। 53वां प्रश्न एक तरफ है पुनः आपको प्रावधान और दूसरे तरफ संबंधित अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 53 कितने नंबर की क्वेश्चन है? 53 नंबर की क्वेश्चन है। क्या कहता है? विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, यानी कि यहाँ पर हम लोग 1 ABCD करके लिख लेते हैं। फिर कहता है कार्य कराने का अधिकार। कार्य कराने का अधिकार जो है यह आपका अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, ये आपका अनुच्छेद 42 में है, यानी कि सी यहाँ पर। और डी कहता है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45। तो BACD आप चुनेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3412, ऑप्शन नंबर बी। 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। तो जो कृषि है यह संघ सूची की विषय नहीं है। 55वां प्रश्न है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों के में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाता है। किसके लिए? नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची। तो हमारा सही आंसर होगा पहली अनुसूची में संशोधन की जरूरत होती है। 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर सिर्फ सही की बात का है। भारत का दूसरा भाग संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है, नागरिकता से संबंधित है। तीसरा भाग में नागरिकता नहीं, तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। बस संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य से सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से नहीं संघ से संबंधित है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, पुनः आपको सुमेलित करना है 57 का, तो आंसर सुमेलित करेंगे। आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। मौलिक अधिकार की जो चर्चा है ये कहाँ पर की गई है? भाग 3 में, भारत का संविधान में। मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4A में कही गई है। संघ की बात भाग 5 में कही गई है और आपात उपबंध भाग 18 में कही गई है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर। कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। आप लोग जिनको अभी जो भी लूसेंट के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और BPSC वाले में, वो लोग हमसे संपर्क कर लेंगे। इसकी सारी जानकारी लूसेंट आपको मात्र 99 रुपये में, BPSC मात्र 499 में, जिसका नया बैच 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके बाद प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आप लोगों को लिए भी दिक्कत होगा। तो कम समय में कम पैसे में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिहार दरोगा और BPSC JPSC CDPO की तैयारी के लिए। इस सब का जानकारी आप हमसे ले सकते हैं 7654957719। इसकी और ज़्यादा डिटेल जानकारी आप इस नंबर पे ले सकते हैं। तो नंबर को स्क्रीनशॉट करके नोट करके रख लीजिए, फ्री होकर के संपर्क कर लेंगे। देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, पुनः आपको सुमेलित करना है। कहता है अनुच्छेद 76 अनुच्छेद क्या कहता है? तो भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) कहता है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो पहले देख सकते हैं अनुच्छेद जो 76 है उसके लिए तीसरा नंबर ऑप्शन, और ऑप्शन में भी सबसे पहले बी में ही पहला है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पंचायत भाग 9 में ठीक है,
नगर पालिका भाग 9 क में, ठीक है। सहकारी समिति भाग 9 ख में, अधिकरण भाग 10 में, ये अधिकरण भाग 10 में नहीं है, यानी कि ये सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, ध्यान से समझेंगे। 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संविधान का भाग 15, ये 15 की बात है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 माफ करेंगे 16 की बात कही गई है किसमें? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान के भाग 17 में बात कही गई है किसके लिए? राजभाषा के लिए। और 18 में आपातकाल के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1। तो ये था आज की पूरी क्लास की पूरी 60 प्रश्न जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद भी आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक करके जाएंगे। आखिरी में फिर से बता दूं आप लोगों को, इसका पीडीएफ आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर भी आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएंगे। और जिनको लूसेंट टारगेट ज्वाइन करना है, आप जल्द से जल्द लूसेंट टारगेट को ज्वाइन कर जाएँ। मात्र 99 रुपये में आगे चल करके जब डेट 15 अगस्त से क्लास शुरू हो रही है कल से, तो फिर ये 149 का हो जाएगा, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है। और बीपीएससी वाले में जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं सीडीपीओ और जेपीएससी के लिए, तो वो 499 में ज्वाइन करेंगे। आगे प्राइस बढ़ करके 15 अगस्त के बाद 4749 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको परेशानी हो सकती है। इन सभी में आपको 4 घंटे की क्यूज कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको टेस्ट कराए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर है 7654957719 और इन सब की जानकारी पूरी डिटेल नीचे भी दे दी गई है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।